अभी अपन हवा से अंदर आ गए। हवा से पहले बाहर थे, तो हवा से अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले ही बाहर चले जाओ। कोई हवा में करना चाहता है ना वार्म अप, अगर हवा में कोई होता है और फिर अंदर आ जाता है, फिर अब बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी। शरीर गर्म है जब, और बाहर हवा में थे और गर्म शरीर था। अभी थोड़ी सी सुबह सुबह तेज हवा हो जाती है, जो दिन बढ़ता है, आजकल गर्मी है। अब अंदर आ गए तो अब बाहर नहीं जाना है। इसका ये ध्यान रखना, विशेष कर ये पहला पहला काम है ये। शरीर को कंडम नहीं कर लेना है कभी। जो पसीने के अंदर अपन कितना भी गर्मी हो, ये अंदर कभी करने लग गए, फिर सोचे कि बाहर थोड़ा हवा में चलते हैं, पसीना आ गया तो पसीने को पोंछ लो, टपकता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाहर नहीं जाना है। अभी वो गोल पाइप का सहारा होता है, वो पकड़ने का बहुत बढ़िया है। ये चारपाई का, एक चारपाई का निवार निकाल के गोल पाइप का है। कई आइटम बना के रखते हैं, वो मैंने भी बना रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा डिगमगाता है, उसका नट बोल्ट कसना पड़ता है। लेकिन उस चारपाई को पकड़ने का जो अपना ये ग्रिप है ना, और ये हाथों का ये करना, चारपाई बहुत बढ़िया होती है। और ये जो बेड का है ना, ये लोहे के बेड है ये, इसके पायर ये, और इसके ऊपर ये सनमाइका ये होती है, इसके ऊपर शीट, इस पे उंगलियां रख करके आगे की वजन डालना, उंगलियों से आगे की इस तरफ, और फिर हथेली से ये धक्का मारना, ये ये। अब नीचे मारे तो अपने को ये रीढ़ की हड्डी है और ये पीठ है, ये कमर है, ये हमारी उम्र में ये नीचे मारने से हमारे को दिक्कत आएगी। तो ये लॉन्ग लाइफ, मैं तो बोलता हूँ लॉन्ग लाइफ जीना है ना, तो वो ये बच्चों के लिए नीचे नीचे, नए लड़कों के लिए वो नीचे करे। और जो उम्र बढ़ जाती है तो उसका थोड़ा सा ऊपर आया जाता है, मतलब ज़मीन से 1 फीट 1.5 फीट ऊपर हाथ रखो, टेबल पे रखो, चारपाई पे रखो, बेड पे रखो, या 1 ईंट पे करते हैं तो 3 ईंट पे रखो। इतनी हाइट रखो कि ज़्यादा कमर पे वजन ना जाए और रीढ़ की हड्डी पे वजन ना जाए। वो लोड कम लेता है, उम्र बढ़ती है तो लोड कम लेना शुरू हो जाता है। जबरदस्ती लोड नहीं देना है शरीर को, जबरदस्ती नहीं देना है। इसमें नए का और पुराने का बस यही अंतर है, और बाकी नहीं है। इसमें दे दो वही लोड, इसमें दे दो, जो नया देता है ना वो पुराना इसमें दे दो, बराबर है, बराबर है। ये पुशअप और वो पुशअप हम बराबर समझते हैं। उसके अंदर डोले शोले बनते हैं, और उम्र बढ़ जाती है तो ये बाजुएं हमारी भी बोलते थे गधे जैसी बाजुएं, तो वो सबकी बनती हैं। वो ये मछलियाँ उठना, ये नॉर्मल है, ये 15 दिन के अंदर कर देंगे इनको। अगर डम्बल मारना शुरू कर दे, ये करने शुरू कर दे, ये नीचे वाली करने लग जाए तो 15-20 दिन में कर देंगे, फिर वो वापस आ जाएगा। तो ये कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू। वो अपने से नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता और जो शरीर मांगेगा फिर वही कंटिन्यू मांगेगा, उसको नहीं करना। उस एक्सरसाइज को, उसको कम करते जाओ। उम्र बढ़ती जाती है तो उसको कम करते जाओ। वो फर्स्ट में होता है 35-40 तक में वो चलता है, फिर इसके बाद में 50 तक मान लो वो चलता है। 50 तक तो हमने भी किया है, नीचे ही मारते थे, लेकिन 50 के बाद में हमने ये सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो ये सहारे का भी आनंद वही है और वो नीचे वाला भी आनंद वही है, बात बराबर है। हमारे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट ये, हम नीचे करने के बाद में भी दीवार को और इसको पकड़ के धक्के मारते थे, ये करते थे, तो वो शरीर को आराम का, ये आराम की पोजीशन है। शरीर को आराम से वार्म अप करो या तोड़ के करो, वही बात है कि जिम के अंदर तोड़ के करते हैं तो वो फुला देता है, और वो खाना और वो इंजेक्शन, वो बार बार वो सब बोल रहे हैं। लेकिन हम भी बोलते हैं कि देखो जिम उसी को करना चाहिए जो जिम के लेवल का है, और उसी के अंदर वो अपना जीवन चला सकता है, उसके अंदर मेहनत कर सकता है, गेम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसमें उसको मना ही नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती अपन जाए कि डोले शोले बना करके दिखा दे, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, और फिर छोड़ दे, वो छोड़ दिया, वो ख़त्म है। वो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकता, उसका शरीर बिल्कुल ख़त्म है। सारी उम्र पेन किलर खाएगा, फिर इसमें एक टैबलेट नहीं खाएगा कोई।
जो अपने नियम से प्रकृति के अनुसार जो शरीर को ढाला गया है ना, जितना इसको चाहिए उस हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वो फिर जीवन भर कोई दवा नहीं लेगा। कभी हॉस्पिटल में जाने का उसका बोले हॉस्पिटल देखेगा ही नहीं वो। अगर छोटा मोटा बात होगी, बुखार सुखार हो गया, कोई ये हो गया, तो वो घर में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो हॉस्पिटल में ये नहीं कि एडमिट हो जाएगा, एडमिट नहीं हो सकता, ये चैलेंज है, ये एडमिट नहीं हो सकता वो। कोई गुर्दे, कोई किडनी, शुगर उगर, ये कोई बीमारियां ही नहीं आएंगी। अभी एक एक बीमारी को कोई बताते, मैं ही एक बीमारी को लेकर के मैं ही एक योगा करने लग जाऊं, बैठ करके बताने लग जाऊं कि ये पेट को ये करो तो इसमें ये नहीं होगा। भाई कोई भी है उसको कुछ होगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा? अब वो बताने से थोड़ी। अब ये तो एक दुकान चला रखी है कि ये हाथ जोड़ के ये करो, सूर्य नमस्कार करो तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहता है कि मैं तो आया 2017 के अंदर, मैंने फौज से आया था 2017 मैंने 7 के अंदर, 2007 के अंदर ही बोला मुंह से पैसा बोल दे कि तू यहाँ आ जा, मगर ये नहीं होगा। मैं वैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये इसके अंदर ये नहीं कि इसको शिक्षा को बेचेंगे ना, ये बांटो, ये फ्री में बांटो, फ्री में बताओ। और ये नहीं कि मैं नुमाइश कर दूं कि मैं जा करके रात दरी बिछा ली, मैं वार्म अप होकर के आ गया और फिर बोला ये क्या खा के आया है, ये बूढ़ा क्या खा रखा है, ये पागल तो नहीं है यार, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। वो स्टंट तो हम कर देंगे, लेकिन लोग तो यही बोलेंगे ना, क्यों? हर आदमी से होता नहीं वो। और हम बोलते हैं कि इसका प्रोसीजर है, हर आदमी कर सकता है, लेकिन घंटा इसमें लगेगा, 1 घंटा लगेगा वार्म अप होने में, और फिर इसके बाद में ये किया जाता है। और वहाँ क्या प्रोसीजर है, एक दरी बिछाते हैं, हाँ भाई तू शुरू कर, 2 मिनट लेक्चर दिया, हाँ भाई तू शुरू कर दे। अब वो तो अपना काम करके आ गया और दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया। अब वो सब लोग लग जाएंगे, सुबह बोलेंगे, उठेंगे और मैं भी यही खींचना शुरू कर देता हूँ, ये करना जो बताए वही सूर्य नमस्कार, ये खींचना, ये ठंडे शरीर में अगर किसी ने कर लिया तो वही बोलता हूँ कि ये नशे हैं। वो ऐसी शिथिलता लाएंगी ना शरीर के अंदर, फिर उन्हीं के अधीन होकर के रह जाएगा, दूसरा काम नहीं कर पाएगा, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। वो जितना है ना वो भी रह जाएगा, वो उसी घमंड में रह जाएगा कि मैं तो यही काम एक ही सीख रखा है, इसको कर रखा। ऑलराउंडर पूरे शरीर को तो मैं बोल रहा हूँ नक से सीख, पूरा ट्रीटमेंट शरीर का करना पड़ता है। वो नहीं होगा फिर उससे, वो फिर उसी में चला जाएगा। वो 40 का भी बूढ़ा बोले मैं तो ये अपना योगा कर रहा हूँ, बोले मैं तो फिट रहूँगा। तो एक चीज को रख लो, फिर दूसरा तो वो रह ही नहीं सकता। टकने चले जाएंगे, घुटने चले जाएंगे, वो करते रहो, सांस खींचते रहो, नाक से छोड़ते रहो, वो नाक दे देगा फिर शरीर को ट्रीटमेंट पूरा। अब शरीर में हवा भरना शुरू कर दो। अब ये हवा भरने का टाइम आ गया। अब ये शरीर में ब्लड को गर्म कर दिया अपन ने। बीस मारो, 10 मारो, 5 मारो। अब ये करना है, इसके अंदर सांस को पेट के अंदर खींच के भर दो। अब होल्ड, अब मारो पुशअप। और जब अपने को रुका नहीं जाता ना, जब खड़े होकर के फिर ये सब दोनों नाकों से आने दो, दोनों नाकों से जाने दो। खींचो नाक से, मुंह से छोड़ो, मुंह से लो, नाक से छोड़ो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। प्रेशर से जाने दो अपने आप, ये अपने आप फेंकेगा, अपन नहीं, फर्स्ट गियर में फेंकेगा ये। अब ये होल्ड करता हूं मैं।
3 बहुत है, 4 मारो 5 मारो वो जबरदस्ती के हो जाते हैं, लेकिन 3 के अंदर ही ये खाली हो जाता है। शुद्ध हवा अंदर आ जाती है, अशुद्ध बाहर चली जाती है। ये अपने आप ही शरीर खुद ये फेंकेगा और खुद ही मांगेगा होल्ड कर करके। और ये बीज अब ये स्टार्ट हो जाता है, ये 10 करो 15 करो 20 करो, 100% उसके अंदर पूरी ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर इसकी। अब फिर इसके अंदर पुशअप के अंदर रोको। ये किसी से भी कितना भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन सांस को अंदर भर लिया, होल्ड कर दिया, पुशअप चेस्ट को और इसको दबाव डाल के बहुत आनंद आएगा इसके अंदर। हमारा को जब अपन बोलते हैं ना ऑक्सीजन जो शुद्ध होगा वो ही रखेगा, और वो बोलते हैं हाइड्रोजन वो सब बाहर गंद हवा है ना वो फेंक देगा, ये अपने आप फेंकेगा, खुल जाएगा शरीर इसके अंदर। ये अपने आप मांग लेगा, 4 बार छोड़ेगा तो ये कितना होल्ड किया इसको, ये अपने आप खुद मांग लेगा। और फिर इसके बाद में ये नहीं कि अब मैं ये शरीर थक जाएगा या फिर बोलेगा कि मेरे को ज़्यादा धोखनी लगी और निकाले, नहीं, 5 निकालेगा। अगर 30 रोक दिया, ये है मैं 25 रोकता हूँ तो 30 रोक दूंगा तो ये 1 बढ़ा देगा 4, 35 40 कर दिया तो ये 5 बार बोलेगा और फेंक बाहर, और अंदर ले अशुद्ध को, और अशुद्ध को बाहर फेंक। ये इसकी कला अपने आप इसके अंदर आ जाती है, ये अपने को लेने की जबरदस्ती नहीं। बात एक ही है, बात एक ही है, ये जबरदस्ती का है, जबरदस्ती खेच रहे, और ये ऑटोमेटिक अपने आप मशीन मांग रही है, ये अपने आप ऑटोमेटिक मांगे। मैं ये बार बार बोलता हूँ अगर इस शरीर को सही रखना है तो अपने को ठीक है, वो गलत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ उसको मैंने कोई शोध नहीं किया, मैंने तो आज तक एक नाक बंद करके एक को छोड़ा नहीं है, मैं नहीं छोड़ता कभी भी। अब ये विद्या कहाँ से है? अगर भाई ये फलानी नाड़ी है, ये नाड़ी है, वो है, ये डॉक्टर बन रहे हैं, सारी दुनिया डॉक्टर बन करके खड़ी हो गई है, लेकिन ये चल के दिखाओ और कंपटीशन में आकर के मेरे से बात कर लो, और मैं देखता हूँ कि मेरी भी उम्र को नोट कर लो और आगे तक चलूँगा। मैं तो अब ये आ गया हूँ, अब ये जितनी उम्र बढ़ती जाएगी कि देख लेना, जिस दिन मरता हूँ, जिस दिन क्या करता हुआ मरता है इंसान। लेकिन इसको प्रोसीजर से हटने मत दो। ये किसके लिए है वो कोई नहीं बताता है। ये बोलते हैं जवान भी सब बोलते हैं यही कर लेंगे, जवान फिर ये शारीरिक प्रक्रिया है वो बंद कर रहे हैं। वो बोलते हैं हम अनुलोम विलोम से ही ठीक हो जाएंगे, हम तो सदा यही कर लेंगे, इसी से योगा से ही शरीर ठीक हो जाता है, यही योगा है। उसको योगा मान लिया, फिर ये कौन करेगा? ये बच्चे करे, बूढ़े करे कि जवान करे, ये जो करने का कर्म धर्म अपना है, ये शरीर का ये कौन करेगा ट्रीटमेंट?
कौन सी दवा आएगी इसके काम में? फिर कोई दवा नहीं है। ये दवा अपने आप बनाता है अंदर, एंटीबायोटिक और ये सारी बायोटिक बना देता है। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको चाहिए मेहनत, इसको चाहिए ग्रीसिंग, इसको ग्रीसिंग चाहिए, इसको गियर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो बोलते हैं ना गाड़ी को भी और हालिंग इंजन भी हो गया और उसको भी खोल करके फिर ग्रीसिंग देते हैं। तो ये ग्रीसिंग इसका एक ही तो हो गया ये भाई। ये सांस को रोक करके ये पूरे शरीर को हिला देता है और इसके अंदर हम जबरदस्ती इसको अंदर हिला रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं, नस को खींच रहे हैं। और ये नस को नहीं खींचता है, ये पूरे शरीर को खोल देता है, खोलता है। ये ध्वनि है ना, ये सांप की तरह फुफकारता है ना अंदर से। तो इसको रोक करके देखो, फिर इसका बेनिफिट देखो। कभी कभी मौका मिलता है, कहीं जाते हैं तो 20 30 50 आदमी मिलते हैं, पूरे उम्र दराज मिलते हैं, जवान भी मिलते हैं। फिर यही बातें होती है, भाई कहाँ रह रहे हो? कोई बोला गुड़गांव रह रहा हूँ, कोई बोला दिल्ली रह रहा हूँ, कोई कलकत्ता बॉम्बे, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो ज्वाइंट होते हैं फंक्शनों में या किसी के काज की प्रक्रिया में कि रस्म पकड़ी में, ऐसे ये मौका मिलता है। फिर मेरा कभी मन नहीं डटता है तो फिर मैं बोलता हूँ कि वो बोले ये ऑपरेशन हो गया, ये नसें दबकी, ये ऐसा कैसे रहेगी। फिर मन नहीं डटता है, मैं ही मोबाइल में खोल करके मैं बोलता हूँ ये करो, तो वो देख करके फिर क्या बोलते हैं, मैं 1.5 घंटा करता हूँ लेकिन ये तो होगा नहीं। लेकिन एक 1.5 घंटा मॉर्निंग वॉक करके मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, मैं डेली करता हूँ, 1.5 2 घंटे करता हूँ। फिर क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ कि अभी बात हुई है 5 दिन पहले ही। तो मैं बोलूँगा कि आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते, आप योगा करते ही नहीं। अब एक आदमी ये बोल रहा है कि मैं 1.5 घंटे योगा कर रहा हूँ, मैं फिर वो बड़े हैं, पूजनीय हैं, शिक्षित हैं, मेरे से एजुकेटेड। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत एजुकेटेड भी आदमी होता है ना, वो भी उसको भी मैं बोलूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। फिर वो ये थोड़ा हिंट देते, फिर वो तो बोल देते ये तो नहीं करते, लेकिन मैं योगा करता हूँ। अब मैं अपने मन मार करके यही अपनी अंतरात्मा में रख लेता हूँ कि ये योगा करते ही नहीं, ये योगा को जानते ही नहीं। क्या जाने, जब वो रोग हो ही गया और योगा कर रहे और बोला 1.5 घंटा कर रहे, हो ही नहीं सकता वो रोग, वो नस खिंच ही नहीं सकती, वो ब्लॉक हो ही नहीं सकती, वो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता अगर योगा करे तो। लेकिन वो बस वही बता रखा है, अब सब एक मॉर्निंग वॉक में चक्कर काट के आओ और एक नाक को बंद करो, दूसरे को छोड़ो, इसको बंद करो और इसको छोड़ो, दरी बिछा करके और फिर वो प्राणायाम कर लो, ये कर लो और गीत लीर भ्रामरी वो गीत गा लो। तो बोला ये योगा हो गया, मैं फिट हो गया। ये फिटनेस नहीं है मेरे भाई, फिटनेस नहीं है। फिटनेस है जब पसीना चूस जाए शरीर से और पूरा शरीर का ये बॉडी का खिंचाव हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, पूरा आगे पीछे, पेट का, चेस्ट का, पीठ का, कंधे का, गर्दन का, कोहनियों का, घुटनों का, टखनों का, हिप का, मतलब कहाँ कहाँ नक से सिख, उसके फिर ऑपरेशन कैसे हो जाएगा? और एक ही उंगली डाल के एक ही काम कर रहे हो, एक को जागृत कर रहे हो, एक ही नाड़ी को जागृत कर रहे हो, बाकी नाड़ियों को सुला रहे हो, बाकी नाड़ी नहीं है शरीर में। इसमें तो क्या है, क्या बनाया है ईश्वर ने इसको जानो। जानेगा कब? जब इसका पूरा ट्रीटमेंट वो खुद करेगा, जगाएगा, फिर वो देखेगा आज मेरी चाल क्या है।
अगर इसमें ये योगा करते रहोगे, जो प्राणायाम और ये हैं वृद्ध आदमी जिससे कुछ नहीं होता है। और एक बोला मैं तो आंधी हूं और मेरे ये हो गया और मैं 2 घंटा में योगा करता हूं, वो होगा ही, वो होगा ही। मान ले किसी के कि वो नहीं करता है कुछ और उसको बेचारे को किसी को हो गया, तब तो मान लें हम। तो किससे जिद बहस करें? किसी से जिद बहस भी नहीं। आज के युग में किसी से क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। भाई ये अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, अच्छा लगे वो करो बस, जो समझ में आए वो करो बस। तो ये करो। इसमें देखो तरीका तो तरीका है, और जो तरीका नहीं अपनाएगा ना, तो फिर हम शरीर को देख के ही बता देंगे यार ये 1.5 घंटे का योगा का बोल रहा है, मैं 1.5 घंटा योगा करता हूँ, मैं बोला 1.5 मिनट योगा नहीं करता तू बोल, फिर वो उसको बुरा लगेगा, वो गलत मान जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वो अपने को बेवकूफ़ समझ दे, बोलेगा ये बेवकूफ़ आदमी मेरे को क्या समझा रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये बोल देंगे। फिर ये जमाना है, तो इसमें किसको बोले? फिर वो रोना आता है ना, जब वो उसको फिर रोने को सुन लो, फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज मत करो, बहस मत करो, उसको बताओ मत। क्यों? वो गलत शिक्षा में चले गया, गलत शिक्षाओं में डाल रहे हैं, जवानों को ही डाल रहे हैं। जवानों को ये विधियाँ ये बता ही नहीं रही, बताने वाले बता ही रहे हैं, लेकिन उनको धारण नहीं कर रहे। आराम की पोजीशन में सब आराम कर करके स्वस्थ रहना चाहता है, अच्छा खा करके और अच्छा सेंट फेंट लगा के टाई फाई और अपना अच्छा योगा करके। ये योगा अच्छा नहीं है। शरीर को सुप्त अवस्था में योगा, पहले तो इसके अंदर ब्लड को उबाला जाता है, उबालने के बाद में नीचे ज़मीन पे बैठा जाता है योगा के लिए, खिंचाव देने के लिए। 1 घंटा तक इसको उबाला जाता है शरीर को। 1 घंटा उबालने के बाद फिर योगा शुरू होता है। वो उबालते समय उसमें भी योगा चलता है, और फिर ये खिंचाव वाला योगा है। मैं बोल रहा नहीं, इसका ही खिंचाव है, शरीर का ही खिंचाव है, मांसपेशियों का खिंचाव है, नसों का, इनके सबका जकड़न नकड़न, सबको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सबको जागृत करना पड़ता है। ये करो, किसी के समझ में आए तो वो भाई इसको धारण करो, अपने जीवन में धारण करो, और ये गारंटी है, फ्री की गारंटी है, मैं देता हूं ये। मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई अब भविष्यवक्ता नहीं, हमने पुराने पूर्वजों को देखा है, उस जमाने से भी देखा, और उनको धारण करते 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 हम आ रहे हैं। तो ये कला को ये अपने रखो। ये भगवान आदि शिव योगी बोलते ना, वहाँ कंदराओं में बैठते थे, वो अपना घर को कंदरा मान लो, सबसे बड़ा गृहस्थी धर्म होता है। इस गृहस्थ धर्म में सारे काम हैं, उनसे योगियों से भी ऊपर माना गया हमारे को। तो बोलते हैं तुम थोड़ा तो कर लो, कम से कम थोड़ा तो कर लो, ये योग कर लो। तो योग किसको बोलते? वो क्या करते? वो पहले जाकर के एक गुफा में 5 किलोमीटर पैदल उनके साथ चला नहीं जाता है। वो चलते हैं तो इतना भयंकर चलते हैं, और फिर वहां जाकर के जो वो करते हैं ना पुरुषों पर, ये जब वो पहले गर्म शरीर को करते हैं और फिर वो शरीर को खींचते, फिर योगा में बैठते हैं, वही विधि हमने वो सीखा भी है। हमारे भी गुरु थे, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं हमारे, मैं तो बोलता आज भी मैं गुरु बना सकता हूं। कोई योगाचार्य है उसको मैं गुरु बनाऊंगा, नहीं तो वो चेला बन के चले जाएगा। वो मेरे से कंपटीशन कर ले, मेरी उम्र का आ जाए, मेरे से 10 साल छोटा आ जाए, फिर कंपटीशन कर ले, या तो फिर वो बोलेगा कि सलाम, या मैं बोलूँगा सलाम, आपका योगा सलाम, या वो मेरे को बोल के जाएगा योगा सलाम। तो मेरी विधि मैं अलग रखूँगा, वो अपनी विधि रखी, दोनों की विधियों का कंपटीशन हो जाए, शिक्षाएं सही हो जाए, बताने की विधियां सही हो जाए। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं जिम में गया था एक दफ़ा, मैंने जाकर के उससे अड़ गया, मैं बोला यार आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, कॉलोनी के अंदर जिम तो खोल लिया लेकिन आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। बोला सर क्या बात कर रहे हो? मैं बोला क्या कर रहे हो तुम, सीधा ला करके इस लोहे से कंपटीशन करवाते हो, तुम्हारा वार्म अप का क्या है? अरे 10 बाई 20 का रूम के अंदर 4 मशीनें रख दी तुमने, तुम मारोगे क्या इन बच्चों को? और ऊपर दुकान खोल दी, बोले पाउडर ये पियो और ये लोहे से लड़ो और पाउडर पियो और बॉडी बना लो।
ये जिम खोलोगे, ये शिक्षा दोगे, तो ये मैं अब किसको बोले, किसी से झगड़ा करना। मैं तो 12-14 साल की बातें होगी जब मैं आया, जब आने के 2 साल बाद में ही 15 साल गुजर गए उन बातों को। तो ये बहुत गलत है किसी को बोलना भी, किसी की दुकान को बच्चों को मैं तो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि गलत शिक्षा जिम वालों को भी बोलता हूँ, तुम ऐसी जगह जिम खोल लो, ऐसा ग्राउंड रखो। स्कूलों में भी बोलते हैं ना कि बच्चों के सर्टिफिकेट देते हैं, तो स्कूल ऐसा रखो कि जहाँ खेल कूद का तो काम हो। ये तो जमीन का भी बोला है कि 2 बीघा से 3 बीघा से नीचे स्कूल होगा तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया किया था, पता नहीं अब कौन मानता है, सब पैसा दे करके सब सैंक्शन करवा लेते। तो वो सब विधियां हैं, तो ये काम क्यों चलता है? स्कूल भी गलत बने हुए हैं, जिम भी गलत बने हैं, करवाने वाले ग्राउंडों में रस्से टांग रखे हैं, खेतों के अंदर और गाँव के अंदर सब चल रहा है, सही प्रोसीजर भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रोसीजर, ये शिक्षाएं मोबाइल में जो आ रहा है ना, ये शिक्षाएं गलत आ रही हैं। और जो दिखा रहा है ना गांव के अंदर है कि भाई ये खाते हैं ये करते हैं, वो सही है। मैं बहुतों को देखता हूँ मगर यार ओरिजिनलिटी ये है ओरिजिनलिटी। और योगा ये नाक में कान में आंगलियां देने वाला रोड पे आ जाए, बैक रोल फ्रंट रोल और पुशअप करते 1 किलोमीटर चलेंगे, तब पता लग जाएगा सर, एक 2 धौकड़ी उठ जाएगी, धौकड़ी दम में ही, तीसरा नहीं कर पाएगा। तो ये गलत मत बोलो भाई, गलत मत बताओ, तो सही प्रोसीजर से बताओ कि भाई मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, अब ये वार्म अप होके आया है, तो तुम पहले 2 घंटा वार्म अप, 1.5 घंटा वार्म अप होकर के तब ये करना है। वहाँ रजाई ओढ़ करके सर्दी में बैठे हैं, कम्बल ओढ़ के बैठे हैं और बोला इनके साथ शुरू कर दो। वो एक आ गया, वो करके अपना वो शरीर वार्म अप होके आ गया और अब वो दिखाएगा अपनी कला। अरे यार ये ऐसे मुड़ गया, इसने ऐसे शीर्षासन कर दिया, इसे मयूरासन कर दिया, इसे कुकड़ासन कर दिया, और फिर पब्लिक को बोलता हाँ करो। अब पब्लिक को मारोगे क्या? अरे मर जाएगी पब्लिक, ऐसे खिंच जाएगा उसका शरीर, वहीं रह जाएगा, कहीं वो प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। वो शरीर वो डाउन होता जाएगा, वो अपने मन में ही रहेगा कि हाँ मैं योगा कर रहा हूँ, वो मरता जाएगा। योगा नहीं कर रहा, वो उल्टा लटक रहा है। ये मत बताओ, ये शिक्षाएं हमारे नहीं जचती हैं। अगर कोई बोले इसके बारे में कंपटीशन करना चाहता है तो मेरे से बात कर ले, मेरे से मुलाकात कर ले, मेरे से कंपटीशन लड़ ले, लेकिन गलत शिक्षा मेरे भाई मत दो। चलने दो इस संस्कृति को, जैसे चली है ना, जो नियम है और कानून है और धर्म है वो उनके हिसाब से चलने दो। तो हमारा धर्म क्या है इस शरीर के ऊपर? हमारा ये कानून से चलेगा, ये शरीर भी हमारा, हम इसके जज है, ये अपनी चेयर है, हम इसके ऊपर बैठेंगे, ये अपने ऊपर बैठेगा, ये कब बैठेगा और कब खड़ा करेगा, और हम कब बैठेंगे और कब खड़े होंगे, इसके ऊपर अधिकार हमारा भी है, इसका अधिकार हमारे ऊपर भी है। तो ये काम इसको सोच करके देखो, कभी गलत शिक्षाएं मत दो।